हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम शॉर्टकट में CCE भी कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गोपिका दास है मेरा नाम, लेक्चरर इन एजुकेशन SSB, क्वालिफाइड नेट एंड JRF, एंड दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक। पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का हिस्ट्री क्या है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेंगे कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम CCE कहते हैं शॉर्टकट में। कई बार क्वेश्चन में भी आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE, तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आप कह सकते हैं। तो अगर ब्रीफली अगर हिस्ट्री देखें कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो ये बेसिकली CBSE इन 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CBSE क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिन्होंने ये जो असेसमेंट पैटर्न है ये इंट्रोड्यूस किया था 2010 में। और बेसिकली ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। बेसिकली ये स्कूल लेवल पे होता है ये असेसमेंट प्रोसेस, और ये सिस्टम डिजाइन टू शिफ्ट एम्फासिस फ्रॉम मेमोराइजेशन टू होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट। और ये असेसमेंट बेसिकली डिजाइन किया गया ताकि पहले क्या होता था हमारी असेसमेंट प्रोसेस में या फिर कोई भी इवैल्यूएशन प्रोसेस में, हम बच्चों का मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी कितना है वो चेक करते, कौन कितना याद रख पा रहा है, कौन कितना रट्टा मार रहा है, उसके आधार पर इवैल्यूएशन असेसमेंट होता था। लेकिन इस जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के आने की तहत हम क्या किससे कहां से शिफ्ट हुए थे? मेमोराइजेशन से हम होलिस्टिक एरिया को मेजर करेंगे, जिसमें बच्चों का ऑल राउंड एस्पेक्ट जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सारी एरिया को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे, एसेस करेंगे। नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसका मेंटल कैपेसिटी कितना है, मेमोराइज कितना कर पाता है, ओनली उसको हम नहीं मेजर करेंगे। हम उसका फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है, उसका इमोशनल एस्पेक्ट कैसे डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल पोटेंशियल कैसे डेवलप हो सकता है, ये सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट को फोकस करके हमारा कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पैटर्न आया था। सो 2010 में। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट डज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स। देखिए यहाँ दो वर्ड है। CCE का मतलब पहले हो गया कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि हमारी स्क्रीन पे भी है। दूसरा है एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। C फॉर कॉन्टिन्यूअस, C फॉर एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो पहले समझेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है क्या, राइट। सो कॉन्टिन्यूअस, देखिए हम कहते हैं कोई चीज एक कंटिन्यूटी में चला जाता है, जैसे कि लगातार कोई चीज कॉन्टिन्यूटी रहता है। सो कॉन्टिन्यूअस, देखिए हमारा जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, जो टीचिंग हम कह सकते हैं, टीचिंग और लर्निंग ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हर वक्त चलता रहता है। स्कूल में हमेशा टीचिंग चलता रहता है, लर्निंग चलता रहता है, बच्चे भी कॉन्टिन्यूअसली लर्न करते रहते हैं। और टीचिंग लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, या फिर बच्चों का लर्निंग जो है, जो सीखने का प्रक्रिया है, वो कॉन्टिन्यूअस है। हमेशा बच्चा कहीं ना किसी जगह पे किसी परिवेश से कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो अगर बच्चा का लर्निंग कंटिन्यूअस है तो उसका असेसमेंट क्यों नहीं, उसका इवैल्यूएशन क्यों नहीं कॉन्टिन्यूअस है? क्यों साल में एक बार ही असेसमेंट होता है? क्यों साल में एक बार ही एनुअल इवैल्यूएशन होता है? एक ही बार क्यों होता है? तो पॉइंट तो है, अगर लर्निंग कंटिन्यूअस है तो उसका इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो रहा है? हमको कैसे पता चलेगा कोई वो ठीक से लर्न कर रहा है या नहीं, कहाँ पे गलती कर रहा है? उसको जानने के लिए ये हमारा जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस आया था, पहले ये क्या कहता है कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि लर्निंग अगर कंटिन्यूअस है, टीचिंग अगर कंटिन्यूअस चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो असेसमेंट क्यों नहीं, इवैल्यूएशन क्यों नहीं? अगर इवैल्यूएशन असेसमेंट करेंगे तभी ना पता चलेगा कि उसका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, कहाँ पे गलती कर रहा है, किस जगह पे उनका प्रॉब्लम है। सो इवैल्यूएशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस built into the entire teaching learning journey, not a one time event.
इट स्पैन्स द फुल एकेडमिक सेशंस। जितने भी उनके एकेडमिक सेशंस हैं, मान लीजिए क्लास 1 से लेकर 8th या फिर 10th, जितने भी क्लास है स्कूल लेवल पे, वो सारी एरिया, मतलब सारे एरिया को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मेजर करेंगे। बच्चे का हर एक 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, जितना हमसे पॉसिबल हो सके कंटिन्यूअसली लगातार हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद, हर एक पॉइंट को पढ़ा, मतलब कंसेप्ट को, यूनिट को पढ़ाने के बाद उसका असेसमेंट होना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि वो जो पढ़ाया हुआ यूनिट को ठीक से समझा है या नहीं, या फिर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं समझ लिया, या फिर उसका अलग मीनिंग तो नहीं समझ लिया। तो ये सब जानने के लिए हमको इवैल्यूएशन करना जरूरी है, वो भी कंटिन्यूअसली, लगातार सेशन के खत्म होने तक, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे, बच्चों का असेसमेंट करेंगे। तो वही हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस। ये असेसमेंट क्या होगा, या फिर इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस, लगातार होगा। ऐसा नहीं कि साल में एक बार इवैल्यूएशन कर दिए, नो, कंटिन्यूअसली। देन कॉम्प्रिहेंसिव। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, हर एक एस्पेक्ट, बच्चे का हर एक एबिलिटीज को हमको इवैल्यूएट करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे का जो हम कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी, यूजुअली उसका जो मेंटल एबिलिटी को हम यूजुअली मेजर करते हैं, लेकिन क्या बच्चे का मेंटल एबिलिटी ही सफिशिएंट है क्या, उसको पर्सनालिटी बनाता है क्या? मेंटल के साथ साथ हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकली हम कितना स्ट्रांग है, फिजिकली क्या क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं, इमोशनली हम कितना कंट्रोल्ड है, स्टेबल है, हमारा इमोशनल किस तरह से परफॉर्म करता है, हमारा सोशल बिहेवियर क्या है, हमारा हर एक चीज को इवैल्यूएट करना, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्या फिजिकल एस्पेक्ट को भी इवैल्यूएट करता है, राइट। उसके बाद हम कह सकते हैं सोशल एस्पेक्ट को भी, मेंटल एस्पेक्ट को भी, देन इमोशनल एस्पेक्ट को भी। ये सारे एरिया को हमको मेजर करना है, नॉट ओनली मेंटल एबिलिटी कि बच्चे कितना लिख पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, वो तो सारी मेंटल एबिलिटी है। उसके साथ साथ बच्चे क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या एक्शन कर पा रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस सारी चीजों को इवैल्यूएट करना, वो भी कॉन्टिन्यूअसली, वो हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब हम कह सकते हैं कि वो तो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट, ग्रोथ का जो मतलब दोनों साइड, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, ये दोनों एरिया का जो ग्रोथ है उसको मेजर करना हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। सो अगर ये दोनों एरिया को हम मेजर करना चाहते हैं, तो अगर फिजिकल एस्पेक्ट को तो क्वेश्चन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए परफॉर्मेंस को टेस्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो उसके लिए बहुत सारी टूल्स यूज किए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनेयर के थ्रू हम बच्चों का टैलेंट को, स्किल को, एबिलिटीज को, एटीट्यूड को, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग को, एप्टीट्यूड को इवैल्यूएट करेंगे, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव सारे एरिया को, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कह रहे हैं, तो ऑल राउंड एरिया को एसेस करना पड़ेगा। जब हमारा फोकस ऑल राउंड, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सारे एरिया को हम इवैल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा एरिया में इसका क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे होगा, एक तो लगातार होगा, कंटिन्यूअसली, सेशन के स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसका इवैल्यूएशन चलता रहेगा। उसके साथ साथ उसका सारे एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जाएगा। सो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, और दोनों मिला के कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देन CCE aims to create individuals with sound values, appropriate skills and desirable qualities beyond academic excellence। देखिए, ये जो continuous and comprehensive evaluation है, इसका बेसिकली एम है, क्या है, उद्देश्य है कि एक ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट करना जो कि वैल्यू में साउंड होगा, उनका अच्छा वैल्यूज होगा, उसका अच्छा स्किल होगा, उसका डिजायरेबल क्वालिटीज उसके पास होगा, फिर उसका अच्छा एकेडमिक एक्सीलेंस होगा। ये सारे गुण इंडिविजुअल के अंदर क्रिएट करने का उद्देश्य किसका है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर देखें, ये जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये आया किस लिए है, क्या उद्देश्य लेके इसको लाया गया था, अगर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, कौन सा चीज डेवलप होगा, एक बार करने से क्या प्रॉब्लम है और 10 बार इवैल्यूएशन करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सब जानने की हम, इनका ये उद्देश्य क्या है उसको जानना हमारा ऑब्जेक्टिव सब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए,
डेवलप स्किल, बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना, यही उद्देश्य है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। कौन सा स्किल डेवलप करना? कॉग्निटिव स्किल, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिव कॉग्निटिव का मतलब कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, हमारा थिंकिंग एबिलिटी, उसके साथ हम कह सकते हैं हमारा रीजनिंग, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे एबिलिटी को हम जितने भी मेंटली हम फंक्शन करते हैं उसको हम कॉग्निटिव कहते हैं। उसके साथ साथ साइकोमोटर, हमारा बॉडीली कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव स्किल जैसे कि इमोशनल स्किल, इमोशन से रिलेटेड स्किल्स। सो ये सारी चीज को हम इवैल्यूएट करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन थ्रू। उसके साथ डी एम्फसाइजिंग मेमोराइजेशन, जो रटने का जो चीज है एग्जाम में जो रटाया जाता है या फिर कौन कितना रट सकता है उसके ऊपर जो ज्यादा जोर दिया जाता है, कोई डेफिनेशन को कितना याद रख पाता है, इसको कम इंपॉर्टेंस देना या फिर इंपॉर्टेंस ही ना देना, यही है ऑब्जेक्टिव हमारा सीसीई का। देन इंटीग्रल इवैल्यूएशन, इंटीग्रल इवैल्यूएशन क्या है? मेक असेसमेंट अ कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, नॉट अ सेपरेट इवेंट। देखिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन को अलग ट्रीट करते हैं, टीचिंग लर्निंग को अलग करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो इवैल्यूएशन है टीचिंग लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि टीचिंग लर्निंग नॉलेज गेन के लिए हेल्प करता है और असेसमेंट उस नॉलेज सही या गलत है या फिर ठीक से प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हुआ है नहीं है उसको जानने के लिए कोशिश करता है असेसमेंट थ्रू, या फिर जानने की कोशिश करते हैं थ्रू असेसमेंट और इवैल्यूएशन के थ्रू। तो ये दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों को अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा कि इवैल्यूएशन साल में एक बार लो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नो, सारी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर लर्निंग हुआ है तो इवैल्यूएशन भी होना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा उसका अंडरस्टैंडिंग या फिर टीचिंग ठीक से हुआ है नहीं, लर्निंग ठीक से हुआ है या नहीं। सो दैट इज इंटीग्रल इवैल्यूएशन, एक ऑब्जेक्टिव है सीसीई का। देन इंप्रूव एकेडमिक अचीवमेंट, और या फिर हम कह सकते हैं ओनली अचीवमेंट। देखिए कोई भी असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे का लर्निंग को इम्प्रूव करना, उनका परफॉर्मेंस को ट्रैक करना कि कैसे उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो बेसिकली उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को चेक करना, अगर कहीं पे अगर उनका फॉल्ट हो गया है या फिर उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करना, चेक करना, आइडेंटिफाई करना और उसके लिए रिमेडियल मेजर्स लेना, स्टेप लेना, ताकि उसका जो प्रॉब्लम्स है या परफॉर्मेंस में कोई डिफेक्ट्स है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको पढ़ने में कोई फ्लॉज है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव अचीवमेंट बच्चों का, इसीलिए हम सीसी लाए थे या फिर लाया गया था। देन लर्नर सेंटर्ड, बच्चे का जो लर्नर केंद्रित जिसको हम कह सकते हैं। सो मेक टीचिंग लर्निंग लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ। यहाँ पे ना बच्चों के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे टीचिंग लर्निंग को डिजाइन कर पाएंगे अगर कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होगा। और इसका फोकस क्या होगा? इंडिविजुअल ग्रोथ। किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, सारे एस्पेक्ट का ग्रोथ होना जरूरी है। तो ये सारी चीज के लिए हमारे इवैल्यूएशन क्या होगा? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा, उसके नीड के अकॉर्डिंग होगा, उसका कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए होगा, उसके साथ साथ उसके ग्रोथ को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो यही होता है, अब ये है सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज असेस्ड। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में कौन सी चीज को इवैल्यूएशन करेंगे, किस एरिया को इवैल्यूएशन करेंगे? सो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मूव्स बियॉन्ड स्कॉलस्टिक एरिया टू असेस लर्निंग a wider range of situations in and out of the classroom। क्लासरूम के अंदर और बाहर से भी हम उसके सारे एरिया को, किसी भी स्टूडेंट का सारे डायमेंशन को हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट, असेस करने की कोशिश करेंगे। ओनली स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट नहीं, उसका को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट को भी इवैल्यूएट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट हम क्या असेस करेंगे? उनका स्किल एंड अचीवमेंट, उसका क्या, बच्चों का स्किल एंड हम क्या कहते हैं, उनका अचीवमेंट असेस करेंगे। सो अक्वायर सब्जेक्ट एरिया स्किल्स, इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, ये सारे दायरा को हम क्या करेंगे? असेस करेंगे। उसके साथ साथ कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंस,
वर्क इंडिपेंडेंटली, कोलैबोरेटिवली, हार्मोनियसली इन वेरिड एनवायरनमेंट। बच्चे कैसे डिफरेंट सिचुएशन में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, कोलैबोरेटली काम कर सकते हैं, हार्मोनियसली यूनिटी के साथ कैसे डिफरेंट सिचुएशन में कैसे काम कर सकते हैं, उसको हम असेस करेंगे। उनका सोशल अवेयरनेस कितना है, उसको हम असेस करेंगे कि उसका एनवायरमेंटल इशू के बारे में, पोल्यूशन, ये सब के बारे में कितना अवेयर है, सोसाइटी के बारे में क्या अवेयरनेस है, कितने प्रोजेक्ट, कॉज, ये सारी एरिया में उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा है, इसको हम असेस करेंगे। उसके साथ साथ रिटेंशन एंड एप्लीकेशन, उनका जो रिटेन लर्निंग ओवर टाइम एंड अप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, कि बच्चे कितने नॉलेज को समझ पा रहे हैं, उसको ज़्यादा देर तक याद रख पा रहे हैं अपने माइंड में, उसके साथ साथ वो उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में उसको कैसे प्रयोग कर पा रहे हैं, उसको भी हमको चेक करना है या फिर असेस करना है थ्रू कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट, देखिए कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तहत हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन 4 करेंगे, समेटिव इवैल्यूएशन जो कि एंड ऑफ द कोर्स, किसी भी कोर्स के एंड में जो की जाने वाला इवैल्यूएशन को हम कह सकते हैं, या फिर असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बिटवीन और ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है कि बच्चे का लर्निंग को, इमीडिएट डाउट को सॉल्व करना, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो बेसिकली हमारा जो फॉर्मेटिव हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको FA कह रहे हैं, ये कितना, एक साल में, 1 ईयर में कितने बार होगा? 4 टाइम्स। 6 महीने में 2 बार, मतलब 3 महीने में 1 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और वो एवरी यूनिट के बाद, 1 यूनिट 2 यूनिट खत्म होने के बाद ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाएगी। एंड ये पर सेशन कितना? 4 होगा। एंड ये डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, रिमेडियल भी। डायग्नोस्टिक मतलब बच्चों का अगर अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम हो रहा है, रिकरिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। रिमेडियल, अब उस प्रॉब्लम को या फिर कोई भी लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हम रिमेडियल असेसमेंट करते हैं। उसके साथ प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी। फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत क्या होता है कि हमको रेगुलरली फीडबैक मिलता है, हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, राइट, हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजी में हमारा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसके दौरान क्या होता है कि एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन ओन लर्निंग, अपने खुद के लर्निंग में स्टूडेंट कितने एक्टिवली इन्वॉल्व रह रहे हैं उसको जानने की मौका मिलेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। बिल्ड मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान डेवलप करना, उसके साथ उनकी मोटिवेशन क्रिएट करना, ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस। उसके बाद एनकरेज पीयर सपोर्ट, अगर पीयर मतलब स्टूडेंट को स्टूडेंट सपोर्ट करेगा, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर किसी भी बच्चा का कोई डाउट्स हो रहा है तो दूसरे बच्चा उसको समझा देता है। तो ये क्या है? एनकरेज पीयर सपोर्ट। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे तो एक का डाउट और एक क्लियर कर दे सकता है। देन समेटिव, जो कि एंड ऑफ द कोर्स, जो कि साल में कितने बार होगा? 2 बार। मतलब ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह है कि हर एक 6 मंथ में 1 बार होगा, 6 मंथ में 1 बार। तो अगर 12 मंथ में कितने बार? 2 बार होगा। क्या? समेटिव असेसमेंट। और ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जैसा है। और मेजर्स क्यूमुलेटिव लर्निंग एट अ गिवन पॉइंट, जो लगातार उनका असेसमेंट हुआ, जो क्यूमुलेटिव मिला के लास्ट में उनका कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है उसको चेक करता है समेटिव असेसमेंट। ओवर रिलायंस कॉजेस स्ट्रेस, सी बैलेंस बोथ अप्रोचेस। देखिए, हम अगर एक ही अप्रोच को फॉर्मेटिव या फिर समेटिव, कोई किसी भी एक को अगर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, जैसे कि अगर ईयरली, एक साल में, 1 ईयर में अगर 1 बार एग्जाम होगा तो बच्चों के लिए तो बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे कोर्स रहेंगे तो क्या वो उसको खत्म कर पाएगा? उसके अंदर बोरिंगनेस आ जाएगा। इसीलिए अगर 6 महीने में 1 बार असेसमेंट होता है तो दिस इज वेल एंड गुड।
सो समेटिव असेसमेंट 2 बार होगा। और इसका ये कैसे होगा ना, पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर्मेट में होगा, इसमें पेपर दी जाएगी पेंसिल। कंडक्टेड ट्वाइस पर एकेडमिक ईयर, अगर एक साल एकेडमिक ईयर में 2 बार होगा हमारा समेटिव असेसमेंट। टोटल इवैल्यूएशन ऑन 9 पॉइंट स्केल, जितने भी इवैल्यूएशन होगा वो 9 पॉइंट स्केल पे आधारित होगा, राइट। सो दीज आर दी 2 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट इज कंडक्टेड इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया और एंड समेटिव असेसमेंट, समेटिव 2 बार, फॉर्मेटिव 4 बार ईयरली, एक साल में। देन कमिंग टू द की पैरामीटर्स ऑफ सीसीई, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का की पैरामीटर्स क्या है। पहले वैरायटी एंड कॉन्टिन्यूटी। देखिए, अगर सीसीई करना है या फिर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले कि यूज मल्टीपल टूल्स। हम ओनली क्वेश्चन देके बच्चों को असेस नहीं कर सकते, हम उनका ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। मल्टीपल टूल्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली, डिफरेंट टूल डेवलप करेंगे ताकि बच्चों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली गेन कर पाएं, उनका प्रोग्रेस के बारे में जान पाएं। रिकॉर्ड प्रोग्रेस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, सेंसिटिव टू एवरी लर्नर्स रिस्पॉन्स, और सारे बच्चों का रिस्पॉन्स को हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारा जो प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जितने भी ऑनगोइंग प्रोग्रेस को हमको ग्रेजुअली हर टाइम कंटिन्यूअसली वैरायटी ऑफ टूल यूज करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। सो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का फर्स्ट पैरामीटर। देन फीडबैक एंड ग्रोथ। देखिए, प्रोवाइड फीडबैक लीडिंग टू पॉजिटिव एक्शन। जब हम बच्चों को फीडबैक देते हैं या फिर उनका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसके बारे में कुछ रिमार्क्स देते हैं, या फिर वेरी गुड, तुम्हारा ये यहाँ पे गलती हुआ है, ये चीज आप समझ नहीं पाए हो इसलिए अच्छे नहीं, तो ये सारे जब हम फीडबैक देते हैं इसके वजह से क्या होता है कि बच्चों का ग्रोथ होता है। उसके साथ साथ डू नॉट लेबल लर्नर्स और मेक नेगेटिव कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स। बच्चों को नेगेटिव लेबल्स मत लगाइए कि मूर्ख मत बोलिए या फिर पागल, ये सब कुछ ऐसे शब्द है जो कि टीचर के द्वारा बोली जाती है एक स्टूडेंट के लिए, सो ये नहीं बोलना चाहिए। दूसरा हो गया कि मेक नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, कंपैरिजन, नेगेटिव कंपैरिजन किसी से किसी का मत कीजिए स्टूडेंट के अंदर। देन होलिस्टिक कवरेज। देखिए, हमारे जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसमें हम स्कॉलास्टिक एरियाज असेस्ड फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, हम स्कॉलास्टिक एरिया को फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसका मेंटल एबिलिटी क्या है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका इंटेलिजेंस कितना है, ये सारी को असेस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोकोलास्टिक एरिया जैसे कि उसका स्किल, उसका एटीट्यूड, उसका वैल्यूज, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। सो असेस्ड यूजिंग आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया एंड इंडिकेटर्स। जो आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया है, किस किस एरिया को हम मेजर करेंगे, ये सारे एरिया को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे थ्रू कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। So I hope you would like this video. This is all about your continuous and comprehensive evaluation. So thank you everyone for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.